नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्टर एवरीडे पर। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मिड डे मील स्कीम के ऊपर, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना के ऊपर। तो चलिए देखते हैं क्या है ये मिड डे मील स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिगेस्ट इनिशिएटिव, ये क्या है, इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव था मिड डे मील स्कीम। और ये कब लॉन्च हुआ? 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में ये मिड डे मील स्कीम शुरू किया गया था। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर हमारे टेट कमीशन में पूछे जाते हैं, तो आप जरूर डेट्स को अच्छे से देख लें। इन 2408 ब्लॉक ऑफ कंट्री हैज बीन स्टार्टेड, मतलब कि ये जो मिड डे मील स्कीम था वो कितने 2408 ब्लॉक में शुरू किया गया हमारे जो देश है उसके। और दैट इज एजुकेशनल ब्लॉक। वो कौन से ब्लॉक थे? एजुकेशनल ब्लॉक, शिक्षा से संबंधित ब्लॉक। और उनको बोलते हैं हम बीपीओ, यानी कि ब्लॉक प्राइमरी ऑफिसर। ये जो भी बीपीओ है, यहाँ पर क्या होता है, ये स्कूल का जितना भी डाटा होता है वो यहीं पर जाता है। तो ये बना था 1997 में। और इन 2006 एंड 2007 सेकेंडरी लेवल अचीव्ड बाय दिस स्कीम, सेकेंडरी लेवल ने भी इस स्कीम को अचीव कर लिया। मतलब कि ये स्कीम जो थी वो पहले प्राइमरी लेवल तक ही थी मिड डे मील स्कीम, लेकिन फिर 2006 और 7 में इसको सेकेंडरी लेवल तक इम्प्लीमेंट किया गया। सेकेंडरी लेवल के बच्चों को भी इस स्कीम में रखा गया। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। अब देखते हैं मिड डे मील स्कीम के क्या उद्देश्य थे। टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास। ये क्या बोलता है कि जो न्यूट्रिशनल लेवल है बच्चों का वो इम्प्रूव करना था फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक के छात्रों का या बच्चों का। जो उनका न्यूट्रिशन लेवल था, अच्छा उनको न्यूट्रिएंट दिया जाए, प्रॉपर जो भी एक न्यूट्रिशनल डाइट होती है वो प्रोवाइड करवाना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट वन इज टू एनकरेज द पुअर पीपल चिल्ड्रन टू अट्रैक्ट देम विद स्कूलिंग। ये क्या बोलता है कि बच्चों को क्या करना है, एनकरेज करना है। जो भी गरीब लोगों के बच्चे थे उनको अट्रैक्ट करना है स्कूलों की तरफ आने के लिए, उनमें उत्तेजना लानी है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना था जो भी हमारे गरीब लोगों के बच्चे थे। ये इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट बोलता है टू एनकरेज द पुअर पीपल अबाउट द एनरोलमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रन विद स्कूलिंग। देखिए ऊपर बोलता है कि जो गरीब लोग थे उनके बच्चों को स्कूलों की तरफ आकर्षित करना है, और नीचे क्या बोल रहा है ये, टू एनकरेज द पुअर पीपल। यहाँ पर जो बच्चों के माता पिता थे उनको एनकरेज करना था कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में एनरोलमेंट करवाएं, अपने बच्चों को स्कूलों में भेजें। उसके लिए यहाँ पर माता पिता को इन्होंने क्या करना था, एनकरेज किया। ये इसका एक उद्देश्य था कि बच्चों के माता पिता को यहाँ एनकरेज करना है। नेक्स्ट बोलते हैं टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेशियो इन प्राइमरी स्कूल्स। क्या बोलता है कि प्राइमरी स्कूल्स में जो एनरोलमेंट रेशियो है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। ये भी इसका एक उद्देश्य था। नेक्स्ट वन इज टू इंक्रीज द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स। यही कि स्कूलों में जो बच्चों की जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको इंक्रीज करना था या उनकी रेशियो को बढ़ाना था। टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट्स, मतलब कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को या किसी कारणवश वो स्कूल छोड़ते थे, उस जो रेशियो था उसको हमें रिड्यूस करना था कि वो स्कूल ना छोड़े, उसको भी हमें कम करना था। टू रिड्यूस द पॉवर्टी इन द सोसाइटी, इसका एक और ऑब्जेक्टिव था कि सोसाइटी में जो भी गरीबी है उसको कम करना था। कम कैसे करना था? मान लो अगर कोई गरीब परिवार का बच्चा है तो अगर वो स्कूल में उसे एक वक्त का भोजन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके परिवार का एक वक्त का एक जो बच्चे का भोजन बच रहा था, तो इससे उनकी गरीबी कम हो रही थी। टू डेवलप द नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को का विकास करना, ये भी इसका एक उद्देश्य था। टू प्रोवाइड द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट विद द मिड डे मील स्कीम, ये क्या बोलता है कि लोगों को रोजगार देना था मिड डे मील स्कीम के थ्रू। जैसे कि मिड डे मील स्कीम में क्या किया गया, एक कुक होना चाहिए, जैसे कि 21 स्टूडेंट्स है तो वहाँ पर एक कुक होना चाहिए, साथ में एक हेल्पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे रोजगार भी मिला।
टू प्रोवाइड द सप्लीमेंट बैलेंस डाइट टू ऑल द चिल्ड्रन, मतलब कि उनको सप्लीमेंट बैलेंस डाइट बच्चों को दिलवाना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था, एक उद्देश्य रहा कि बच्चों को ऐसी डाइट दी जाए जिसमें कि प्रॉपरली न्यूट्रिएंट तो हो ही हो, साथ में उसमें कुछ सप्लीमेंट भी हो। जैसे कि आपको डाइट में 100 कैलोरीज होनी चाहिए, 100 ग्राम ऑफ फूड बच्चों को पर डे दिया ही जाना चाहिए, ये कुछ इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट वन इज प्रोविजन अंडर मिड डे मील स्कीम्स। तो देखते हैं क्या क्या प्रोविजन आते हैं मिड डे मील स्कीम के तहत। फर्स्ट वन इज टू प्रोवाइड 100 ग्राम मील पर डे एट प्राइमरी लेवल एंड 150 ग्राम एट सेकेंडरी लेवल। ये क्या बोलता है कि 100 ग्राम जो भोजन है वो दिलवाना चाहिए, वो देना है प्राइमरी लेवल के बच्चों को, और 150 ग्राम जो भोजन है वो सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को देना, ये इसका ये प्रोविजन है। नेक्स्ट वन इज a separate facility for the kitchen in each school where the midday meal will be prepared। हर एक स्कूल में क्या होना चाहिए, एक सेपरेट किचन होना चाहिए जहाँ पर कि मिड डे मील, जहाँ पर कि जो मध्याह्न भोजन है वो पकाया जाए, दिन का भोजन बनाया जाए, तो एक सेपरेट किचन भी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड 1 कुक एंड 1 हेल्पर इन ईच स्कूल। हर एक स्कूल में क्या एक कुक और एक हेल्पर होना ही चाहिए। नेक्स्ट वन इज 75% बजट विल बी allotted by the central government and 25% budget will be provided to the state government for मिड डे मील स्कीम। ये क्या बोलता है कि जो 75% जो बजट था वो कौन अलॉट करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्कीम के लिए, और जो बाकी का 25% जो बजट होगा वो मिड डे मील के लिए वो देगी हमारी स्टेट गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। देयर विल बी 1 कुक ऑन 21 स्टूडेंट्स एंड 2 कुक्स फ्रॉम 26 to 100 स्टूडेंट्स। ये बोलता है कि एक कुक होना चाहिए 21, जो किसी स्कूल में अगर 21 ही विद्यार्थी हैं वहाँ एक कुक होना चाहिए, और अगर 26 से लेकर 100 तक स्टूडेंट्स हैं तो वहाँ 2 कुक होने चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स रही, क्या लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस रहे एमडीएम मिड डे मील स्कीम में। तो देखते हैं। फर्स्ट वन इज डिफिकल्टी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड टू द फाइनेंस। पहले तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको डिफिकल्टीज आई फाइनेंस की, पैसे में जो भी इनको अरेंजमेंट करना था, जो 25% बजट स्टेट गवर्नमेंट को देना था मिड डे मील के लिए, उसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी रही। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी, एक लिमिटेशन थी। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो थी वो कहीं ना कहीं कम थी। कहाँ, रिमोट एरियाज में, जो भी हमारे रिमोट एरियाज आते हैं या हिली एरियाज आते हैं, वहाँ पर क्या था, अगर मिड डे मील तो चलो स्कीम शुरू हो गई, लेकिन अगर मिड डे मील के लिए उन्हें जो भी अपना मटेरियल चाहिए था, जो भी चावल, राशन, दालें, तो वो कहीं ना कहीं अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पर नहीं प्रॉपर नहीं है तो वो भी एक बहुत बड़ी इसमें जो थी एक डीलिमिट्स रहती है। नेक्स्ट वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग मासेस अबाउट हेल्थ इश्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर चिल्ड्रन। लोगों में क्या था कि बच्चों की जो हेल्थ इशू है उसको लेकर बच्चे कहते अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है कि बच्चों को कैसा भोजन मिल रहा है, स्कूलों में प्रॉपरली मिल रहा है, न्यूट्रिएंट उसमें अच्छा है या नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी इसका ये रहा, जो भी इसकी एक डिसएडवांटेज रही। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग की प्रॉब्लम कैसे रही, जो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है जो एमडीएम जो स्कीम है। हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसे टीचर्स हों जो प्रॉपरली बच्चों को मतलब कि जो भी उनके हिस्से का खाना है उनको नहीं मिल पा रहा हो सके कुछ एरियाज में ऐसा हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, या फिर कहीं 10 बच्चे 15 बच्चे स्कूलों में हैं, या फिर उनका 25 बच्चों का बिल बनाकर गवर्नमेंट को दिया गया हो, तो ये सब कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस रही। नेक्स्ट वन इज वेरी मच लो पे स्केल ऑफ एम्प्लॉयज। जो इसमें मिड डे मील स्कीम में जो भी एम्प्लॉय थे उनकी क्या थी, बहुत कम पे स्केल रखी गई। कितनी, 1000 रुपीज़ जो भी कुक होते हैं पर मंथ या कुछ जो भी, तो उनकी पे स्केल जो है वो बहुत कम है, ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज द स्कीम कवर्स ओनली गवर्नमेंट स्कूल। हाँ, कि ये जो स्कीम है इसने सिर्फ जो कवर किया वो सिर्फ
जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन्हीं पर फोकस किया, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे उनको इसका कोई लाभ नहीं दिया, तो ये भी इसके डिसएडवांटेजेस रहता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मिड डे मील स्कीम। जो उसकी मैनेजमेंट थी प्रॉपर, उसमें भी कहीं ना कहीं एक ये रही कमी रही, जैसे कि मिड डे मील में ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट या फिर राशन का वो सब कुछ, या फिर जैसे कि पहले किचन तो बाद में बनाए गए, लेकिन पहले जैसे किचन नहीं थे स्कूलों में, 2 कक्षाएं बोला गया था, जो भी हमारी पॉलिसीज़ थी उनमें बोला गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था उसमें कि 2 कक्षा में जो स्कूल है उनमें सिर्फ 2 कक्षाएं होनी चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो अगर 2 कक्षाएं हैं वहाँ पर 2 रूम्स हैं, लेकिन कक्षाएं 5 हो रही है, तो फिर 5वीं तक के छात्र 2 क्लासरूम्स में भी बैठेंगे, साथ में मिड डे मील का राशन भी। तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी कमी थी। नेक्स्ट वन इज वेस्टेज ऑफ द फूड बाय द स्टूडेंट्स। अब जैसे कि बताया इन्होंने कि 100 ग्राम जो है प्राइमरी लेवल के बच्चों को देना है, 150 ग्राम सेकेंडरी लेवल के बच्चों को फूड प्रोवाइड करवाना है। तो कहीं ना कहीं अगर जो भोजन है वो बच रहा है, बच्चों से नहीं खाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वेस्टेज हो रही है, भोजन की भी कहीं ना कहीं उसका वेस्टेज होता जा रहा था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।